हेलो फ्रेंड्स। आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास हम करने वाले हैं, हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं कि सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम का जो वे होता है, वन डे एग्ज़ाम होता है और एक्स्ट्रा जो कन्वेंशनल एग्ज़ाम्स में जैसे पीसीएस होते हैं, यूपीएससी होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि यूपीएससी और पीसीएस लेवल में हम लोग क्या देखेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें से भारत की उच्च पदों में जो सबसे नियुक्ति की जाती है, जिसमें से भारत को कहेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जितने भी उच्च पदों में नियुक्ति की जाती है, ये यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है। और के साथ साथ जो है राज्य के द्वारा जो भी एग्जाम जो उच्च पदों के लिए नियुक्ति की जाती है, वो पीसीएस के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी का चर्चा हम लोग अन्य क्लास में उसकी क्या उसका पद है, आईएएस उसका है, आईपीएस के लिए है, आईआरएस के लिए किस तरह से उसका सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, क्या यूपीएससी एग्जाम देने के बाद क्या सभी लोग आईएएस बनते हैं, या फिर उसके लिए क्या है जो अन्य अन्य पदों में जिसको हम आईआरएस कहेंगे या फिर आईपीएस कहेंगे, आईएएस कहेंगे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस कहेंगे, इंडियन पुलिस सर्विस कहेंगे, किस तरह से इसका होता है। हम लोग इसको अलग अलग क्लासेस में जब इसकी जरूरत होगी हम यूपीएससी क्लास लेंगे, उसको बताएंगे। लेकिन आज हम लोग जो मेरा फोकस होगा वो होगा पीसीएस एग्जाम्स के लिए। इसके जो राज्य के द्वारा जो उच्च प्रशासनिक पदों के लिए जो नियुक्ति की जाती है, वो हमारे विभिन्न राज्यों के द्वारा जो है पीसीएस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है और उसके द्वारा जो है उच्च अधिकारियों को नियुक्ति की जाती है। इस तरह से हम लोग एक पॉपुलर सुनेंगे कि ये बीपीएससी सिलेक्टेड हुआ है, मीन्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। यूपीपीएससी मीन्स उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है। जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, और इस तरह से तमाम अन्य राज्य जैसे हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है, और भारत के लगभग सभी राज्य जो है अपना उस राज्य स्तर पे जो है पब्लिक सर्विस कमीशन जो है का पब्लिक सर्विस कमीशन अपने स्तर पे अपने सेवाएं लेने के लिए जो है उच्च पदों पे लेने के लिए इसका क्या है पीसीएस के माध्यम से अधिकारियों को नियुक्ति करती है। दोस्तों, ये बताना चाहेंगे कि भारत में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होती है, इसमें से उच्च पदों की नियुक्ति जो की जाती है और इसके साथ साथ में जो है राज्य में जो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति उच्च पदों के लिए जाती है, उसको पीसीएस एग्ज़ाम के माध्यम से होता है। और साथ ही साथ हम लोग वनडे एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो होता है वनडे एग्जाम से जो कहते हैं हम लोग, वो एक दिन का एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, जिसमें से प्रिलिमिनरी टेस्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम्स होने के बाद उसकी सिलेक्शन होती है। लेकिन ये जो स्टेज है जो इसमें पीसीएस की बात करते हैं यूपीएससी, इसमें से पहले पीटी होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो इसमें कई फेजेज में एग्जाम होने के बाद फाइनली इसकी अधिकारियों की नियुक्ति होती है और आप उच्च पदों पर नियुक्त होते हैं। बात हम करते हैं दोस्तों, आज जो है हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पीसीएस के लिए। और स्पेशली दोस्तों हम बात करेंगे जो पीसीएस एग्जाम में जो मेरा फोकस होगा आज होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। दोस्तों, अभी जो है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन और फॉर्म भरा रहे हैं। इसके बाद यहाँ के जो है छात्र जो है यूपीएससी उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं और अन्य जो राज्य के जो सम्मिलित होना चाहते हैं, वो सभी अपना फॉर्म फिलअप कर चुके हैं और फिलअप कर भी रहे हैं और ये अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ अन्य राज्य के भी जो है कई एग्ज़ाम हो चुके हैं, मेंस पीटी भी हो चुका है और अपना अलग अलग फेजेज में एग्ज़ाम होते रहते हैं। लेकिन आज जो मेरा फोकस होगा वो होगा दोस्त, इसमें ये होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। थोड़ा ब्रीफ में हम झारखंड के बारे में बता दें कि झारखंड जो है एक बिहार का संलग्न राज्य था, उससे अलग हो करके झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था और यह भविष्य को अपना तय करते हुए और झारखंड वासी अपना भविष्य में अपना उज्जवल भविष्य को देखते हुए यह बिहार से जो अलग लिए थे, क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद लगा था कि झारखंड एक विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा और एक अन्य राज्य की तुलना में एक विकसित राज्य बनेगा। क्योंकि दोस्तों सभी को पता है, मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है झारखंड भारत का अकेले ऐसा राज्य है जहां पर कुल खनिज संपदा का 40% ये अकेले यहाँ पर उत्पादन होता है। लेकिन आज भी एक दुर्भाग्यवश या इसके एक दयनीय स्थिति को कहना पड़ रहा है, देखते हुए कहना पड़ रहा है कि झारखंड आज भी अन्य 5 राज्यों में
जो मोस्ट एक्सट्रीमली बैकवर्ड जो उसको कहेंगे, गरीब राज्य झारखंड भी जो है इसमें सम्मिलित है। दोस्तों, हम उम्मीद यह लगा करके बिहार से अलग हुए थे कि हमारा कुछ भविष्य अलग होगा, उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन शायद ही इसमें कई तरह का, हम ये नहीं कह सकते किसी एक बातों पे या किसी अन्य चीज़ों पे आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि वह आरोप और प्रत्यारोप सिर्फ और सिर्फ किसी सरकार की दोष हो सकता है या फिर वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था का दोष हो सकता है। कुल मिलाकर झारखंड की एक दुर्दशा या दुर्भाग्य ही है जो इस तरह का ये जो है आज इसकी देखने को मिल रहा है। दोस्तों, कहेंगे कि झारखंड में जो विषय आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करेंगे। इसमें से ये देखेंगे कि इसका अलग हुए आज लगभग 23 साल होने के बाद मात्र जो है किसी रूप में, जैसे एन केन प्रकार के रूप में कह सकते हैं, इसके मात्र जो है अभी तक 7 ही एग्जाम जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट हो पाई है, जिसमें से कई तरह का केस, कई तरह का विवाद, हाई कोर्ट मामले, जांच आयोग, सीबीआई, इस तरह के फंसे हुए लोग, और आज तक जो है ये झारखंड का जो है स्थिति ये है। दोस्तों, लास्ट एग्जाम जो इसका 2021-21 के बाद आज एग्जाम जो है, इसके बाद अभी तक इसकी कोई संभावना अभी दूर दूर तक दिखी नहीं है झारखंड में जो है लास्ट एग्जाम होने के बाद। और अभी कई कितने साल निकल चुके हैं, फिर भी जो है एग्ज़ाम जो है मात्र 23 सालों में मात्र अभी तक 7 बार ही कंडक्ट करा पाई है। चलिए अब इसकी अन्य बातों पे हम लोग झारखंड की हर चीज़ों में इसकी जो है क्यों ऐसा हुआ है, किस कारण से इस तरह से हो पाया है, या क्यों आज तक झारखंड सरकार या फिर झारखंड का जो है वहाँ पे आयोग जो है, जो झारखंड राज्य का जो आयोग, चयन आयोग जो है, वो क्यों नहीं इसको से कर पा रही है, इसकी भी हम लोग ही कभी ब्रीफ में डिस्कस करते जाएंगे और बताया जाएगा। क्योंकि इसके आपको सिलेबस में भी कई चीज़ें जो झारखंड की प्रशासनिक व्यवस्था, झारखंड की वहाँ पर जो है राजनीतिक व्यवस्था, झारखंड की सरकार की स्थिति, झारखंड की जो है अभी वर्तमान जो है परिस्थिति स्थिति, उसकी जो है लोगों का जो है रहन सहन, सब डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ उसकी जो है आज 7 बार एग्जाम होने का क्या कारण है, और इसके बाद जो है अभी तक हम लगभग 20 बार कम से कम जो है जेपीएससी एग्जाम करवाना चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाई, ये भी कारण आपको बताएंगे। तो आज का जो मेरा मेन फोकस होगा, और सबसे होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम जेपीएससी का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन दोस्तों यहाँ पर है, और झारखंड सर्विस कमीशन जैसे यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले किसी का हम लोग सिलेबस को ही डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ बताना चाहेंगे कि ऐसे कई तमाम छात्र होंगे जो कई बार वो 2 बार 3 बार तक प्री मेंस इंटरव्यू तो जा चुके होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हमारे छात्र होंगे, और कुछ नहीं, मोस्ट ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्या है कि वो अभी तैयारी करना शुरू किए होंगे या तैयारी करना चाह रहे होंगे, लेकिन उसे सिलेबस की पूर्ण जानकारी नहीं हो सकती है। अगर होगी भी तो फिर से उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले किसी चीज़ को शुरुआत का अगला कोर्स को एंट्री करने से पहले सबसे पहले हम शुरू करेंगे सिलेबस अबाउट प्री एग्जाम एंड मेन एग्जाम। सबसे पहले दोस्तों हम लोग प्री एग्जाम का ही हम लोग बात करते हैं। प्री एग्जाम के लिए सबसे पहले क्या है, पीटी। यहाँ पे जो है प्री का है प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑफ जेपीएससी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात करते हैं। तो इसमें से देखेंगे दोस्तों हम लोग 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है जिसको हम लोग जनरल स्टडी 1, जिसमें टोटल मार्क्स होगा 200 मार्क्स, और पेपर 2 में जो है जनरल स्टडी 2 इसको बोलते हैं, इसमें भी टोटल मार्क्स 200 होगा। इस तरह से अगर दोस्तों देखा जाए तो 200 प्लस 200 टोटल 400 मार्क्स का ये पीटी एग्जाम होता है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 100, मीन्स एक क्वेश्चन जो है ये 2 नंबर का होगा, तो 100 इंटू 2 मीन्स 200 क्वेश्चंस का मार्क्स होगा जो पेपर 1 होगा। इसी तरह से इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 100 होगा, और ये भी 2 मार्क्स का होगा, इट मीन्स 200 होगा। मीन्स टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स है दोस्तों प्री में आपको जो है 400 है। अब यहाँ पे देखोगा क्वेश्चंस का जो टाइप होगा, क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव पैटर्न्स होगा, और मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन है 2 मार्क्स का होगा। अब हम यहाँ पर आज जो सबसे पहले जो शॉर्ट पीरियड में बताना चाहेंगे कि इसमें से जो पेपर 1 का हम सिलेबस आज डिस्कस करेंगे, फिजिकली जो है नेक्स्ट क्लास में हम पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए जनरल स्टडीज 1 की बात करते हैं, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी टोटल नंबर बताया थे 100 होता है। ये क्वेश्चंस जो इतने होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा, मल्टीपल चॉइस होगा,
इसमें से जो है ऑप्शन 4 होते हैं, इसमें से कोई एक राइट होगा जिसे आपको करेक्ट करना है। इसमें टोटल मार्क्स 200 का होगा। और अब इसमें से एक और क्वेश्चन हुआ कि इसमें से कितना मार्क्स लाने के बाद आपका जो है प्री एग्जाम सिलेक्ट कर लेंगे। ये भी अगले बार हम जब और नेक्स्ट सिलेबस की ओर बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि मिनिमम आपको कम से कम कितना मार्क्स लाएंगे कि आप जो है प्री क्वालिफाई कर जाएंगे। उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज होगा, इसमें से जनरल होगा, ओबीसी होगा, फिर ईडब्ल्यूएस होगा, फिर उसके साथ एसटी, एससी, इस सभी को जो है, फिर इसका फिजिकली हैंडीकैप जो है, फिजिकली डिसेबल्ड जिसको कहते हैं, फिजिकली डिसेबल्ड, या फिर आज की जो है स्पेशल स्पेशल जो है उसको हम लोग कहेंगे कि स्पेशल जो डिसेबल्ड जो होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो आंसर्स ऑल क्वेश्चंस मीन्स यहाँ पे 100 मार्क्स का होगा। तो आपसे क्वेश्चन हो क्या झारखंड का एग्जाम जो होगा और झारखंड को जो आज तक जेपीएससी का एग्जाम जो होने, क्या उसमें क्या नेगेटिव का प्रोविजन है? नहीं, इसमें कोई नेगेटिव्स का प्रोविजन नहीं है। इट मीन्स है अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है मीन्स यू हैव टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर इज नो एनी प्रोविजन ऑफ नेगेटिव ऑफ एनी क्वेश्चंस, देन ऑल क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट हियर एंड देयर विल बी नो एनी डाउट। एंड सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस की हम बात करते हैं कि ये सिलेबस जो है जनरल स्टडी 1 में जो है आपको किस किस सेगमेंट से क्या क्या क्वेश्चन पूछाता है, तो इसके लिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर है एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या है, सबसे पहले हिस्ट्री में देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया देखिए, जो हम लोग आज तक हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री का 3 पार्ट्स है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, और इसमें भी जो है मॉडर्न इंडिया भी है और मॉडर्न वर्ल्ड भी है। उसी तरह से एंशिएंट वर्ल्ड है, एंशिएंट इंडिया है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो हमारा क्वेश्चंस होगा वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा, टोटल यहाँ पर होगा 15 क्वेश्चंस होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें से क्वेश्चन होगा 15, और 15 में 3 सेगमेंट्स में होगा। फर्स्ट एंशिएंट इंडिया, सेकेंड मेडिवल इंडिया और थर्ड होगा मॉडर्न इंडिया। और ये मॉडर्न इंडिया में देखिए, एंशिएंट इंडिया में टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, और ईच जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल 10 मार्क्स होगा। इसी तरह से मेडिवल इंडिया से आपको 5 क्वेश्चन होगा, टोटल जो है 2 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होगा, और मॉडर्न इंडिया से आपको 5 क्वेश्चन का टोटल, इस तरह से यहाँ पे टोटल 30 मार्क्स का जो है आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। उसके आगे हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो यहाँ रखना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ओनली फॉर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन रहता है इसमें से कि क्या जब हम क्या पढ़े झारखंड के लिए, झारखंड पीसीएस के प्री के लिए क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लियर है कि सिर्फ और सिर्फ आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ना कि आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है। दोस्तों यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में देखिए जनरल ज्योग्राफी पढ़ना है। जनरल ज्योग्राफी अबाउट इंडिया के बारे में है, टोटल 3 क्वेश्चन है, और 3 क्वेश्चन जो है ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, इट मीन टोटल 6 मार्क्स होगा। यहाँ पर है फिर फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में है, इसमें 3 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, तो इट मीन्स ये 6 मार्क्स का ये होगा। और यहाँ पर है इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो है 2 क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। और सोशल ज्योग्राफी भी यहाँ पे 2 क्वेश्चन, टोटल जो है 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन होगा इंटू 2 मीन्स 20 मार्क्स का होगा। ज्योग्राफी से जो है आपका है 20 मार्क्स का होगा। इसी तरह से इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है आपका भारतीय राजनीति और इसका जो है सुशासन के गवर्नेंस जो है सुशासन की बात करते हैं। इसमें जो है गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन, यहाँ शासन हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जो है आपका होगा 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, टोटल 8 मार्क्स का होगा। दोस्तों यहाँ पर कितना होगा, 8 मार्क्स होगा। इसी तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से जो है आपका गुड गवर्नेंस से इसका टोटल 8 मार्क्स का ये भी हो जाएगा। इसी तरह से डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत एंड म्यूनिसिपल से आपका भी इसमें से होगा, इससे 2 क्वेश्चन पूछाता है, इट मीन्स ये हो जाएगा आपको 4 क्वेश्चन। इट मीन्स दोस्तों इससे जो भी जो है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो होगा इससे होगा 20 मार्क्स। उसके बाद है इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से दोस्तों इसका है, इसमें जो पहला है बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक जो है इसका मूलभूत जो है इसका लक्षण क्या है, भारतीय जो है अर्थशास्त्र का,
इसके बारे में इससे 4 क्वेश्चन हुआ। इट मीन्स इससे जो होगा आपका 8 मार्क्स यहाँ भी पूछा जाएगा। सेकेंड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशू, इससे भी आपका 4 क्वेश्चन होगा, इसे टोटल 8 मार्क्स का होगा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड ग्लोबलाइजेशन से इससे पूछा जाएगा, इसका जैसे है आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण यहाँ पर है, इससे भी आपका 4 मार्क्स का होगा। इट मीन्स ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इससे जो है आपका इसमें भी 3 सेगमेंट्स है। जनरल साइंस से इसका 6 क्वेश्चन होता है, टोटल 12 मार्क्स का हो जाएगा। इसी तरह से आपका एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से इसका 6 क्वेश्चन होगा, इससे भी टोटल 12 मार्क्स का इसे होगा। और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से आपको जो है सूचना और कम्युनिकेशन 4 से जो है आपका संचार प्रौद्योगिकी से इसके 6 मार्क्स का होगा टोटल। तो टोटल क्वेश्चन नंबर 12, 12, 24 और 36 नंबर का आपका साइंस से भी होगा। मीन्स अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि हिस्ट्री से आपका 30 मार्क्स पूछा जाएगा, उसके बाद आपको ज्योग्राफी से 20 मार्क्स पूछा जा रहा है, फिर इंडियन पॉलिटी से आपको 20 मार्क्स पूछा जा रहा है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स से भी आपका 20 मार्क्स एंड साइंस से आपका 20 मार्क्स है। टोटल दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 30 प्लस 20 50 एंड 20 70 प्लस 20 90 और 90 और प्लस 20 यहाँ पे हो गया 110 मार्क्स का, इतना में पूछा जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड रिलेटेड, झारखंड का जनरल नॉलेज होगा, झारखंड से रिलेटेड होगा, जो भी झारखंड का ज्योग्राफी, झारखंड का हिस्ट्री और झारखंड के करंट अफेयर्स या समान घटनाएं जो होगी उससे रिलेटेड होगा। तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, यहाँ पे बताया गया है। इसका हिस्ट्री भी हो सकता है, समाज से भी हो सकता है, संस्कृति से हो सकता है, इसकी विरासत हो सकता है। इसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 10 और ईच मार्क्स होगा इसका 2 मीन्स 20 मार्क्स का होगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट्स। नेशनल और इंटरनेशनल करेंट से रिलेटेड होगा, जो सामान्य जो घटनाएं हैं इसमें भारत की और इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मीन्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं होंगे। इसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 15 और 2 मार्क्स का ये होगा, 30 मार्क्स का टोटल हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो, नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट्स है, नेक्स्ट पार्ट है जनरल स्टडी में, वो है आपका जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर। मिसलेनियस में जो होगा मिसलेनियस नेचर का होगा, इसमें से क्या होगा, इसमें से नॉन जो है नॉट रिक्वायर्ड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, इसमें से जो नेचर होगा ये किसी स्पेशल सब्जेक्ट से कोई स्पेशलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई विशेषज्ञ इसमें विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करना है, कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं होगा। इसमें से जनरल आपका जैसे होगा ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार से हम लोग हो सकता है क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है, और बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इससे क्वेश्चन पूछा सकता है आपका इन्वायरमेंटल जो है। और साथ में अर्बनाइजेशन है, शहरीकरण है, स्पोर्ट्स है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, आपदा प्रबंधन जो होता है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स गरीबी और बेरोजगारी। इससे टोटल उसके साथ एवार्ड जो है, और यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र से भी, और अदर इंटरनेशनल एजेंसीज जो है, इससे रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इट मीन्स टोटल दोस्तों देखेंगे यहाँ पर जेपीएससी का जो पेपर 1 में जो सिलेबस का जो हमारा पैरामीटर्स था, इसके हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर शॉर्ट में की जाए तो सबसे पहले बात आया था हिस्ट्री आया था, हिस्ट्री का जो है वो टोटल 30 मार्क्स का था। फिर इसके बाद अगर देखा था ज्योग्राफी आया था, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसके सेगमेंट बताया गया था। फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया गया था, पॉलिटी की बात किया गया था, इनके से आपका है 20 मार्क्स का। उसके बाद आया था आपका इकोनॉमिक्स का आया था दोस्तों, उससे आया था आपका 20 मार्क्स का। उसके बाद आपका जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दोस्तों आया था, वो उसे 30 मार्क्स का पूछा गया था। उसके बाद यहाँ पे झारखंड जो रिलेटेड है, झारखंड इवेंट से, जो झारखंड कल्चर हेरिटेज से रिलेटेड है, उससे आपका है झारखंड रिलेटेड, वो पूछा गया, उससे 30 मार्क्स का। उसके बाद है आपका नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स क्वेश्चन जो आपका दोस्तों वो है आपका 15 मार्क्स का है। तो सॉरी यहाँ पर जो है झारखंड से रिलेटेड वो 20 मार्क्स का बताया गया, और ये 30 मार्क्स का हो जाएगा। और इसके बाद है मिसलेनियस नेचर का जो है वो है 30 मार्क्स का। इस तरह से देखेंगे, ऐड करते हैं तो 30 प्लस
20 50 प्लस 20 70 70 प्लस 20 90, और इधर जो है आप देखिए 110 इधर हो रहा है आपका, मीन्स टोटल जो मार्क्स है वो 200 मार्क्स का इधर है। मीन्स इस तरह से देखेंगे कि जनरल स्टडी पेपर 1 ऑफ जेपीएससी दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्शंस, एंड वी विल डिस्कस अबाउट day by day in a different way, and we will study about all parts in a very simple way. So दोस्तों हम लोग को समझना है कि जब हम जेपीएससी की बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 की, तो आज हमने मेंस का जो पीटी का जो सिलेबस में डिस्कस हमने जो किया है वो जनरल स्टडी पेपर 1 के लिए केवल किया है। इसमें से हम फिर से एक बार बात बताते हैं, इसमें से जो हमारा सेगमेंट्स था, जो क्वेश्चन पेपर 1 में पूछने का था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन था, इकोनॉमिक्स था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, साथ साथ में जनरल अवेयरनेस अबाउट झारखंड था, जिसको झारखंड अवेयरनेस की बात करें, इसमें कल्चर होगा, हेरिटेज होगा, हिस्ट्री होगा, और साथ में सोसाइटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। इसके बाद हमारा जो होगा ये नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट्स से पूछा जाएगा, एंड लास्ट में मिसलेनियस से पूछा जाएगा। इट मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस तरह से 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चंस है और 2 मार्क्स का हो, इन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया, ये हो गया 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गया 200। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो मेंस का पीटी का जो है सेकेंड पार्ट का डिस्कस करेंगे, और वहाँ पे फिर बताएंगे, और हो सके तो उसमें मेंस का भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डे बाय डे जो है क्लास के हम लोग पीटी का फिर मेंस का क्या राइटिंग स्किल होना चाहिए, किस तरह से हमको मेंस का एग्जाम तैयारी करना चाहिए, कैसे पीटी का एग्जाम कैसे 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 फाइनल टच तक पहुंचेंगे, और फाइनली अब कैसे आप पीसीएस अधिकारी बन जाएंगे, ये सारे बताएंगे। और जब हम यूपीएससी की क्लास स्टार्ट करेंगे तो यूपीएससी के बारे में बताएंगे प्रशासनिक अधिकारी आप कैसे बन सकते हैं, तो ये बताएंगे प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए आप क्या क्या आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, कैसे आप बन सकते हैं, हाउ कैन यू क्रेक दिस यूपीएससी एंड पीसीएस एग्जाम्स that is accepted in our society, very that is prestigious exam, and if you will qualify this exam then you will be a high level administrative officer, and your the prestigious your position in your society will be very climax। तो इस तरह से हम लोग आज जो है यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस को हम लोग समाप्त किया है, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।